ऐसे लोग जो पुलिस को बिना सूचना दिए बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, उनकी एक चेकिंग की जा रही है, जस्ट एक रूटीन जांच है। कल पूरे जिले में अभियान चला करके 350 लोगों के विरुद्ध 128 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है। जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़पट्टियाँ हैं, उनकी चेकिंग की जा रही कि ऐसे बाहरी लोग तो नहीं हैं या यहाँ हैं तो कब से हैं। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान के बाद में अब दुर्ग जिले में भी संदिग्ध बांग्लादेशियों की तलाश शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के पूरे तमाम जिले के तमाम थानों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल दिन भर 5 थानों में पटरी पार चलाया गया था, जिसमें रात तक 350 करीब संदेही पुलिस को मिले हैं, जिसके पास दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। और आज सुबह सुबह टाउनशिप में ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि टाउनशिप में भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई ऐसी अवैध बस्ती है कि जो बिल्कुल अवैध रूप से बसी गई है। वहां पर लोगों ने मकान बना लिए हैं, लोग वहां रह रहे हैं, बरसों से मतदाता सूची में नाम भी शामिल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दस्तावेज किसी न किसी के पास कमी है। और आपको बता दूं कि भिलाई नगर थाना क्षेत्र में सुबह सुबह सेक्टर 7 के जो महाराणा प्रताप भवन है उसके पीछे की बस्ती और ये सेक्टर 5 की नर्सरी के पास में जो बस्ती बसी हुई है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के साथ तहसीलदार भी मौजूद है। क्या कुछ इस ऑपरेशन में मिला है, क्या कुछ यहाँ पर लोगों के दस्तावेज मिले हैं, नहीं मिले हैं, या कोई अवैध रूप से रह रहे हैं, सारी जांच की जा रही है। और हमारे साथ अब इस वक्त एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ ऑपरेशन पूरे जिले भर में चल रहा है और किस तरीके से जो बांग्लादेशी संदेहियों को ढूंढने की जो तलाश जारी है वो किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भिलाई इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं, कई अन्य राज्यों से भी पहुंचते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए आते हैं। तो किसके पास किसकी पहचान पत्र है, दस्तावेज है, क्या कुछ है, आइए जानते हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं। सर, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन पूरे जिले में चलाया जा रहा है और अब तक की क्या अपडेट है, कितने लोगों को तलाश किया गया, कितने लोग संदेही मिले हैं, कितने लोगों पर धारा 128 के तहत अभी कार्रवाई की जा रही है? ऐसे लोग जो पुलिस को बिना सूचना दिए बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, उनकी एक चेकिंग की जा रही है, जस्ट एक रूटीन जांच है। कल भी हम लोगों ने हथखोज ओल्ड भिलाई एरिया में जाकर के सुबह चेक किया था, जहां से 35 लोगों को 109 सीआरपीसी और 128 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। 3 लोगों के खिलाफ 170 बीएनएसएस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ऐसे मकान मालिक जो उनको किराए में दे के रखे थे और किराएदारों की सूची और जानकारी थाने को नहीं दिए थे, तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई किया है। कल पूरे जिले में अभियान चला करके 350 लोगों के विरुद्ध 128 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से आज सुबह टाउनशिप एक सिस्टमेटिक कॉलोनी है, यहाँ पर सारे सेक्टर बसे हुए हैं, लेकिन सेक्टरों के बीच में इस तरह की अवैध बस्ती बसी हुई है, उस पर किस तरह कार्रवाई हो रही है? 2 बस्तियों पे अब तक सुबह से कार्रवाई हो चुकी है। सेक्टर एरिया के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़पट्टियाँ हैं, उनकी चेकिंग की जा रही कि ऐसे बाहरी लोग तो नहीं हैं या यहाँ हैं तो कब से हैं। उनकी यहाँ रहने की तिथि को जांच की जा रही है, आधार कार्ड का जांच की जा रही है। और अभी 20 लोग ऐसे मिले हैं जो बाहर दूसरे प्रदेश के हैं और बिना किसी सूचना के यहाँ रह रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये तो झुग्गी झोपड़ी की बात है, लेकिन टाउनशिप में कई ऐसे मकान है जो क्वार्टर खाली हो चुके हैं बीएसपी में और कई अवैध कब्जे हैं। लगातार बीएसपी की भी अभियान चलता रहता है। आप लोग उस तरह के क्वार्टर में किस तरह की सर्चिंग अभियान होगा? सूचना के आधार पर और ऐसे जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये चेकिंग लगातार जारी रखेंगे और हमारी टीमें लगातार काम करती रहेगी। जो भी इस तरह के बाहर के लोग हैं जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी मुसाफिरी दर्ज कराए यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े स्तर पर पूरे जिले में कार्रवाई चल रही है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी पहचान या कोई दस्तावेज नहीं है, जरूरी उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी है, अगर बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें एक नियम होता है कि उन्हें थाने में मुसाफिरी की दर्ज करानी होती है। अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वो कंपनी या ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी सूचना थाने में दे, या अगर मकान मालिक किराए पर रहते हैं तो मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो किराएदारों की सूचना जो थाने में वेरिफिकेशन कराए। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिस तरीके की जो अनिवार्य कार्रवाई भी नहीं करते हैं, उसकी वजह से लगातार जो लोग बाहर से आते हैं, असामाजिक तत्व हो चाहे किसी भी तरीके के लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो, इससे लोग पहुंचते हैं। तो ये कार्रवाई एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा कदम है कि जिस
तरीके से लोग अगर कि भिलाई शहर एक ऐसा है कि जहाँ पर सभी जाति धर्म प्रांत के लोग बसते हैं, मिनी इंडिया है, तो यहाँ पर लोगों को सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके के लोग कहाँ से आए हैं। तो ये एक अभियान एक बड़ा कदम है इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।